हाय एवरीवन। तो आज की इस क्लास में देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम करेंगे रिवीजन। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इससे डिटेल में तो पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है तो एग्जाम आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसे 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर से जिसमें क्या है, करंट जा रहा है, वो क्या इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि आपने सबने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट की वजह से क्या आता है, मैग्नेट के पास अगर मैं कोई भी आयरन लेके आऊँ, कोबाल्ट लेके आऊँ, तो वो क्या करता है, उससे अटैक कर लेता है। अटैक कैसे कर पाता है, क्योंकि वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। सेम इसी तरह से अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, वो भी एक इफेक्ट शो करता है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट होती क्या है। तो मैग्नेट कोई भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट। और इन्हें क्या बोलते हैं पता है, इन्हें बोलते हैं हम फेरोमैग्नेट। इन्हें क्या बोलते हैं हम, फेरोमैग्नेट। मतलब जो भी सब्सटेंस क्या कर जाए, अट्रैक्ट हो जाए बाय द मैग्नेट, उन्हें क्या बोलेंगे हम, फेरोमैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि अटैक करता है पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अब इतना तो तुम्हें बेसिक पता ही होगा, मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो ये तो बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना आप सभी को पता तो होगा। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब जब भी सेम पोल आ जाए, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में दो मैग्नेट की नॉर्थ पोल लेके आ जाऊं, मतलब सेम पोल लेके आऊं, तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपल। और अगर मैं क्या लेके आ जाऊं, अपोजिट पोल लेके आ जाऊं, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये चीज आपको पहले से पता होगी, उम्मीद है। और एक और बात हमेशा याद रखना, जो मैग्नेट होता है ना, जो मैग्नेट होता है वो हमेशा डाईपोल की तरह एग्जिस्ट करता है। मतलब मेरे पास अगर मानो ये अगर मेरे पास मैग्नेट है, अब मैग्नेट इसके पास क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं, क्या कर दूं, इसको बीच में से कट कर दूं, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो नॉर्थ पोल था वो गायब हो जाएगा? नहीं, जहां से भी मैं इसे कट कर दूं, तो दोबारा से अगर इधर वाला साउथ पोल है तो अपने आप खुद ही इधर साइड में क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर मैं यहाँ से दोबारा से कट कर दूंगा तो इस साइड में क्या आ जाएगा, साउथ पोल, इस साइड में नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेट होती है वो एग्जिस्ट एज अ डाइपोल, मतलब उसमें हमेशा नॉर्थ होगा और हमेशा क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा ज्ञान अबाउट अ मैग्नेट। चलिए थोड़ा सा अपना डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है कहाँ, 1820 से। तो एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से एक कंपास नीडल के अंदर क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा था। उन्होंने सोचा ये क्यों हो रहा है भाई। तो अब जब उस कंपास नीडल को वो किसी मैग्नेट के पास लेके गए, तब भी वो डिफ्लेक्शन आ रहा था। तब उन्होंने वहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि जो कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, उसकी वजह से एक इफेक्ट आता है, जिसे बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ अब देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मेरे पास ये है क्या, एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का नाम क्या है, बार मैग्नेट। क्या है, बार मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के आसपास अगर मैं क्या लेके आ जाऊं, आयरन लेके आ जाऊं, निकल लेके आ जाऊं, तो जितने एरिया तक के इस फेरोमैग्नेट्स को ये अटैक कर ले, मतलब मैं अगर यहाँ रखूँगा आयरन को और यहाँ से भी अटैक कर पा रही है, तो अगर यहाँ पर रखूँ यहाँ से भी अटैक कर पा रही है, इससे अगर बाहर लेके जाता हूँ तो इससे क्या नहीं कर पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी। तो जिस रेंज तक ये क्या कर ले, किसी भी फेरोमैग्नेट को अटैक कर ले, उस एरिया को क्या बोलता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया इन विच मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेट्स। ओके, तो देखो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ना, वो मैं दिखती तो है नहीं, क्या दिखती है क्या कि ये रही मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड, नहीं दिखती, ये एक इमेजरी चीज़ है। अब भाई अब मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तो मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हें दिखाऊंगा तो सही ना, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं कुछ ना लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, और वो जो लाइन्स कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी, क्योंकि दिखेंगी तो नहीं, इमेजिन कर सकता हूँ, वो इमेजिनरी लाइन्स होंगी। और उन इमेजिनरी लाइन्स को बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स।
तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आर इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉ टू शो अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए जो लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी, क्या, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाके एंटर करेंगी, नॉर्थ से कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, इधर से भी आ रही होंगी नॉर्थ से साउथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो क्लोज्ड कर्व फॉर्म करेंगी, मतलब अगर नॉर्थ से जो चीज़ निकली है वो साउथ में जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकली और यहाँ तक ये पहुँची ही नहीं, तो फॉर्मिंग अ क्लोज्ड कर्व। तीसरा पॉइंट क्या है, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो आपस में क्या नहीं करेंगे, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट। अब ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि देखो इसका आंसर देखो सब, इसका आंसर ना कॉपी की जो तुम्हारी बुक है ना, बुक में ये क्वेश्चन की इन टेक्स्ट क्वेश्चन में उसका आंसर दे भी रखा है, मैं उसको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, अब इसके हिसाब से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी और इस पॉइंट के हिसाब से मतलब इसके हिसाब से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, मतलब एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, नहीं हो सकती, विच आर इम्पॉसिबल, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, तो ये तो हो गई क्या कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, चलिए नाउ राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल को आप यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो आपका राइट हैंड उठाइए और उसका जो थंब है ना इसको रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो तुम्हारी फिंगर होंगी फिंगर को इन सर्कल करिए, तो ये डायरेक्शन देंगे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जो फिंगर होंगी वो देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि बात करता हूँ, मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब और अपनी फिंगर को क्या करना है, इन सर्कल, तो इस जगह पे क्या जा रहा है, इनवर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। इनवर्ड को ऐसे दिखाते हैं क्रॉस करके, अब देखो ऐसे जा रहा है, फिर इसको ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, इस जगह पे क्या निकल के आ रहा है, आउटवर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो कैसे होगा, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से घूम के निकल के आ रही होगी, अंदर घूम के बाहर, अंदर घूम के बाहर, तो कैसे निकलेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, कैसे क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। डिस्टर्बेंस कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वायर करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि बताना राइट हैंड सॉरी करंट कैरिंग वायर है उसकी राइट साइड में कैसी होगी, उसकी लेफ्ट साइड में कैसी होगी, तो बता देना राइट साइड में क्या हो जाएगी, इनवर्ड, लेफ्ट साइड में आउटवर्ड। ओके, अब चलो ये तो हो गया स्ट्रेट वायर। अगर मैं कोई भी ले लेता हूँ, कोई भी लूप ले लेता हूँ, ठीक है, अब इसमें करंट जा रहा है ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, कुछ नहीं करना, वही करना अभी क्या बताया, राइट हैंड थंब रूल, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को उठाया और चेक करा, देखो तो इसके बाहर कैसी आई, आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, बाहर कैसी आई, इनवर्ड, इस जगह पे भी देखो कैसे आएगा, इनवर्ड, इस जगह पे भी देखो इनवर्ड, मतलब हर जगह पे देख लो बाहर की डायरेक्शन में कैसी आ रही है, जो मतलब इस लूप से बाहर क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ रही है, इनवर्ड। जब मैं इन साइड करता हूँ, देखो घुमाया, इसको अंदर लेके आया, घुमाया इसके अंदर, मतलब हर जगह पे देखो घुमाया अंदर, तो मतलब यहाँ पे कैसी आ रही है, आउटवर्ड, यहाँ पे कैसी आ रही है, हर जगह पे आउटवर्ड।
कैसी आ रही है, आउटवर्ड। तो ये जो अगर करंट कैसा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आई हो जाए एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, इनसाइड कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड, और बाहर एक्सटीरियर कैसी हो जाएगी, एक्सटीरियर हो जाएगी इनवर्ड। याद रखो इस बात को, मतलब कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें कोई भी फिगर दे दिया जाए उसके अंदर तुम्हें सिर्फ अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड ये जो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है, और जो हमारी फिंगर होंगी उन्हें जब इंसर्कल करोगे वो डायरेक्शन देंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो इसकी हमने देखो लूप भी देख लिया, और हमने क्या देख लिया, बाया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, चलिए नाउ लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल बोला तो कौन से हाथ को उठाना है, लेफ्ट को। अब इसके अंदर क्या करना है पता है, देखो एक बात पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि अगर कोई भी क्या है करंट कैरिंग वायर है, क्या है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, जैसे कि वायर है इसकी वजह से क्या आ गई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसी होंगी, इधर इनवर्ड हो गई, कैसी हो गई यहाँ पे इनवर्ड, कैसी हो गई इनवर्ड, तो इस जगह पे इनवर्ड हो गई और इस जगह पे कैसे हो जाएंगी, आउटवर्ड। देखो आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। अब यहाँ पर भी डायरेक्शन है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या लेके आया, एक चार्ज पार्टिकल लेके आया। चार्ज पार्टिकल कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल लेके आया और मैंने इसके अंदर फेंका, किसके अंदर फेंका, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका, तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। उस चार्ज पार्टिकल ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स और उस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल। होता क्या है, आपको पहली 3 फिंगर ना लेफ्ट हैंड की म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखनी है, मतलब ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो अब देखो बच्चों को ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाले को मैं मानूं करंट, कौन सी वाली को मानूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, और कौन सी वाली को मानूं मैं फोर्स। ठीक है, तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। सी फॉर क्या होता है, करंट, और सी फॉर क्या होता है, सेंटर। तो इसकी सेंटर फिंगर कौन सी है, ये, तो ये जो होगी सेंटर और सी फॉर करंट, तो ये हो जाएगा करंट, और ये हो जाएगी जो थोड़ा फोर्स क्या होती है, तो मजबूत चीज़ होती है। फोर्स क्या होती है, थोड़ा बहुत भारी भरकम सी चीज़ लगती है ना, तो उसके भारी भरकम चीज़ भी होनी चाहिए। तो भारी भरकम क्या है इसके अंदर, ये थंब, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स, ये हो जाएगा करंट, और बची क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मेरे साथ बोलो, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, बनाओ इसे, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ओके, चलिए तो मेरे पास अब मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तुम्हारे पास लेके आया कि बात करूँ, एक कोई क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक चीज़ रखना कि जिधर इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट लेनी है करंट की डायरेक्शन, और जिधर प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज होगा उधर ही ले लेनी है किसकी डायरेक्शन, करंट की। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन इधर फेंका तो करंट की डायरेक्शन लूंगा मैं इधर। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को इधर फेंका, मतलब प्रोटॉन को इधर फेंका, तो मैं क्या करूंगा, करंट डायरेक्शन को भी इधर ले लूंगा। मतलब पॉजिटिव की सेम में होती है और नेगेटिव की अपोजिट में लेते हैं। बात क्लियर है। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन लिया मैंने, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिससे कि मैंने वेस्ट में फेंका, जिसे मैंने किसकी तरफ फेंका, वेस्ट में फेंका, और वो डिफ्लेक्ट हो गया, वेस्ट में फेंका, डिफ्लेक्ट हो गया किधर, नॉर्थ। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अब देखो एक बात बताता हूँ मैं कि तुम्हें अभी साइड का मुझे पता है कि कौन सी ईस्ट लूँ, कौन सी वेस्ट लूँ, कौन सी नॉर्थ लूँ, कौन सी साउथ लूँ, डिस्कस मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अब एक बात याद रखना है, जिधर भी खड़े हो उस साइड की जो राइट साइड होगी वो होगी ईस्ट, इधर की वेस्ट, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ। अगर मैं ऐसे भी खड़ा हूँ ना तो राइट हैंड साइड ईस्ट, वेस्ट, आगे नॉर्थ, पीछे साउथ। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, देखा। अब इलेक्ट्रॉन को फेंका मैंने वेस्ट में, मेरे हिसाब से देखो ईस्ट ये होगी, राइट हैंड कौन सा है ये, तो ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन किधर गया, इधर, तो करंट किधर हो गया, इधर। इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, तो करंट बताओ इधर, राइट उठाओ अपना लेफ्ट हैंड, करंट किधर हो गया, इधर। अब वो डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ किधर है मेरे इधर हिसाब से इधर है। अब मतलब जा वो इधर रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन जा इधर रहा था, मुड़ गया इधर,
तो मतलब इधर क्यों मुड़ा होगा, उस पर क्या लगी होगी, इधर एक फोर्स लगी होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नॉर्थ में। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, तो करंट इधर हो गया, फोर्स किधर हो गई, इधर हो गई, तो लगाना हो करंट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि किधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी डायरेक्शन में करंट को, मतलब सी को, इसको अपने सेंटर फिंगर को रखो और जिधर फोर्स लग रही है उधर इसको लगा दो, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये निकाल देगा। दो चीज़ देगा, एक चीज़ पूछेगा, चाहे ये दो दे दे या ये दो दे दे या ये दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, लेफ्ट हैंड थंब रूल। समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो कब लेट मी नो इन कमेंट, अदरवाइज अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, टॉपिक है, मतलब चैप्टर ही वो सिंपल है और टॉपिक ही वो सिंपल है। आप सबके घर में ना, आप सबके घर में देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं, जैसे कि बात करूँ फ्रिज की, बात करूँ प्रेस की, बात करूँ रोड की, उनके अंदर ना 3 स्विच देखने को मिलेंगे। एक मोटा सा होता है ऊपर और 2 होते हैं नीचे छोटे छोटे, ऊपर मोटा सा। अब तुम्हें पता है क्या कि जो ऊपर वाला जो मोटा सा जो होता है उसका क्या यूज है? मैं एक्चुअली बताऊं, उसका कोई यूज नहीं है। मतलब अगर वो नहीं होगा तब भी जो तुम्हारा फ्रीज है वो चलेगा, जो रॉड है वो चलेगी, सब कुछ कार्य काम होंगे। जो मोटा वाला जो होता है ना, वो होता है अर्थिंग के लिए। अर्थिंग के लिए कैसे? जिस तुमने देखो कभी कभी होता क्या है, फ्रीज के ऊपर तुमने अगर हाथ टच किया करंट आ जाता है, कूलर को टच किया, मतलब जो कूलर अगर चल रहा है तो करंट आ जाता है। तो जिन अप्लायंस की जो सरफेस मेटलिक होती है, जिनकी जो सरफेस कैसी होती है, मेटलिक होती है, तो उनके ऊपर क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। अब चार्ज जनरेट होगा तो उनकी वजह से क्या आएगा, हमें झटका लगेगा। तो उस चार्ज को क्या करने के लिए, अर्थ में डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उस थर्ड वाले डॉट का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, अर्थिंग। जिसे क्या बोलते हैं हम, अर्थिंग। तो हमारे घर में कितने वायर होते हैं, 3 होते हैं। एक हो गया अर्थिंग, इससे ये कैसा होता है, ग्रीन वायर होता है। और ये मैंने तुम्हें बता भी दिया कि अर्थिंग का वैसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर हम फ्रीज के अंदर उस तीसरे वाले को नहीं यूज करेंगे, सिर्फ 2 को ही लगाएंगे, तब भी वो फ्रीज चलेगा, ठीक है। अर्थिंग के बाद एक होता है लाइव वायर और एक होता है क्या, न्यूट्रल वायर। अब घर से देखा होगा तुमने, घर पे जब तुम भी तार डालते हो, मतलब बाहर से जो भी लट्ठे वगैरह से जो भी तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो 2 तार डालते हो क्या? एक तार से कभी घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है क्या? नहीं आएगी, घर पर जाके डाल के देख लेना। तो होता क्या, वो 2 तार होते हैं, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में होके तो इलेक्ट्रिसिटी घर पे आती है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी घर पे आती है वो घर में घूम घाम के इस न्यूट्रल वायर के थ्रू क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है। बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, लाइव वायर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट कमिंग और इसमें से करंट गोइंग, करंट कमिंग करंट गोइंग। बात क्लियर है? ओके, अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना क्या, ओवरलोड, और एक है क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट भाई कुछ भी नहीं है ये चीज़। होता क्या है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या कर जाएं, टकरा जाएं, मतलब टच हो जाएं। टच होने के बाद जो होगा उसे क्या बोला जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या बोला जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, जो रजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है ज़्यादा हो जाता है। करंट ज़्यादा हो जाता है तो वो जो वायर है इसे झेल नहीं पाते हैं, तो सर्किट कैसा हो जाता है, शॉर्ट, मतलब खराब। और उसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोड। क्योंकि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि करंट को वो झेल नहीं पाया, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड। अगर वायर करंट को क्या नहीं कर पाए, झेल ना पाए, उसे क्या बोलूँगा मैं, ओवरलोड या ओवरलोडिंग। ओके, तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा, और आएगा तभी जब आपने इस चैप्टर को पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा होगा। तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो ओके, धन्यवाद, बाय।